और फिर हम कहते हैं कि मंत्र के बाद प्रार्थना करके उस पानी को आप, वो पानी अमृत बन जाता है और उसके बाद हम ग्रहण कर लेते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जलाशय है, सरोवर है, तो वहां पे जाते हैं, कहते हैं जी हम वहां पे गए, हमने स्नान किया, हम सही हो गए, हमारी तबीयत ठीक हो गई। वो क्या है, वो वहां का जो एनवायरमेंट है वो चार्ज्ड है, हमेशा गुरबानी चल रही है, मंत्र उच्चारण चल रहे हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे पे पानी चार्ज हो जाता है, वो सुन सुन के उसका काम सुनना है। तो इसलिए कहते हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। गायत्री मंत्र जो है ना, ये कोई भी किसी वक्त भी कहीं भी जप सकता है, उसको असर होगा। लेकिन कई स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, जैसे किसी की जुपिटर की दशा चल रही है, उसका जुपिटर खराब है, तो उसको मंत्र भी जुपिटर में कौन सा देना है। हाँ, लेकिन अब लोग सबको देते हैं ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, वो काम करेगा। लेकिन ओम में कई बार ऐसा होता है हमें ओम नहीं लगाना होता, क्योंकि ओम अपने में एक मंत्र है। अच्छा, ओम अपने में ही मंत्र है, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ओम अलग एक मंत्र है, वो षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। आज कलयुग में ना नाम की प्रधानता बहुत है। यहाँ पर सबसे पहली बात है, मंत्र आजकल कोई जपना ही नहीं चाहता। सब कहते हैं हमें कोई उपाय बता दो, ये बहा दे, हमारा ये काम हो जाए, ये कर ले, हम ये कर ले। लेकिन जितनी शक्ति मंत्र में है ना, वो किसी में नहीं है। करके देखो एक बार, वो काम आपका होगा ही होगा। हाँ, लेट हो सकता है, क्योंकि दशा भुक्ति डिपेंड करेगा, ट्रांजिट आने में जब आएगा काम तभी होगा, लेकिन वो काम बड़े आराम से हो जाएगा, कि वो मुश्किलों से नहीं होगा। और मंत्रों की मंत्रों के अंदर अपनी इतनी शक्ति, वाइब्रेशन है कि कई बार ऐसा भी होता है, कहते हैं ना, जब हमारे 7वें घर की दशा होती है, मार्केज की दशा होती है, तो हम कहते हैं बंदा बेड पर एकदम एक्सीडेंट होते बेड पे पड़ता है, जी कहाँ क्या कहते हैं, ये महामृत्युंजय का मंत्र कीजिए। क्यों? उसकी वाइब्रेशन दीजिए महामृत्युंजय मंत्र की, वो वाइब्रेशन ही काम कर रही होती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका कॉस्मिक कन्वर्सेशंस में। जैसा कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स को लाने की, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाकर, बहुत तरह के डर दिखाकर, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी से ही विश्वास नहीं रहा। तो ऐसे में जब कोई एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ आते हैं जो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से साइंटिफिक बेसिस पर इस चीज को आगे लेकर चलते हैं, तो ये एक हमें होप देता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमें गाइड कर सकती है, एक सही रास्ता दिखा सकती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री रणबीर जी। रणबीर जी न सिर्फ एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को वो ट्रेन भी करते हैं और पूरी तरह से साइंटिफिक बेसिस पर ट्रेन करते हैं। सो स्वागत करता हूं मैं रणबीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रणबीर सर, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे मंत्र जो है स्पेसिफिकली, उसके बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। लोग बहुत तरह से उस पर बिलीव नहीं कर पाते जिस तरह से उनको बताए जाते हैं। सो आप कुछ इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए कि किस तरह से काम करते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं। बेसिकली मंत्र शास्त्र डिपेंड, मंत्र में होता क्या है, मंत्र आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, मंत्र जब भी हम पढ़ेंगे उसकी एक वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन ही काम करती है। जैसे हम कहते हैं कि मंत्र पढ़ते, कई लोगों को कहा जाता है कि मंत्र पढ़ते हुए सामने जल रखिए और फिर मंत्र पढ़िए। वो क्या है, जल की कैपेसिटी क्या है, जल हमेशा सुनता है। जब वो सुनेगा तो उसका क्या है, एब्जॉर्प्शन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो मंत्र की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, हमेशा ही मंत्र किसी ना किसी वाइब्रेशन पे काम करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे जो भी उसका काम होता है उस हिसाब से उसको मंत्र दिया जाता है, और वही वाइब्रेशन जब वो उच्चारण करता है तो वही वाइब्रेशन क्या होता है, उसको पानी सुनता है। और फिर हम कहते हैं कि मंत्र के बाद प्रार्थना करके उस पानी को आप, वो पानी अमृत बन जाता है और उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जलाशय है, सरोवर है, तो वहां पे जाते हैं, कहते हैं जी हम वहां पे गए, हमने स्नान किया, हम सही हो गए,
हमारी तबीयत ठीक होगी। वो जी, क्या है, right. वो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो चार्ज्ड है, जी। हमेशा गुरबानी चल रही है, मंत्र उच्चारण चल रहे 24 घंटे। तो 24 घंटे पे पानी चार्ज हो जाता है, वो सुन सुन के उसका काम सुनना है। मंत्र के अंदर अपनी बहुत शक्ति होती है, क्योंकि मंत्र भी 5 तत्व से ही बना है, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। जी। तो हर अक्षर का अपना क्या है, सिग्निफिकेशन है। जैसे स अक्षर है, ये किसको डिनोट करता है, ये वाटर को डिनोट करता है। ठीक है, हर अक्षर किसी ना किसी चीज को डिनोट करता है। और सेम अक्षर वैसे ही जितने भी मंत्र है वो भी 5 तत्वों से बने हैं, वो भी 5 तत्व हैं। अग्नि का मंत्र है, वायु का मंत्र है, हर चीज का एक मंत्र है। ठीक है, लेकिन आपके नाम से वो मंत्र आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आपको एक बारी जरूर देखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कुछ मंत्र हैं वो कोई भी कर सकता है, जैसे गायत्री मंत्र है, और कुछ मंत्र है स्पेसिफिक, वो आपके नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ, नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि क्या कहते हैं नाम के, हम किसी को, जैसे कोई सा अक्षर वाला बंदा है, उसको हमने क्या कहते हैं नाम के हरे कृष्णा हरे राम मंत्र दे दिया। अब मैं ये देखूंगा कि सा अक्षर वाला बंदा, उसका पहले तत्व क्या है। अब तत्व उसका क्या है, तत्व उसका है वाटरी, पानी तत्व है उसका, सा अक्षर का। ठीक है, अब मैंने मंत्र दे दिया हरे राम हरे कृष्ण, मैं हा देखूं तो वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व और वाटर तत्व ये दोनों एनिमी नहीं है, ये दोनों फ्रेंड है। तो इसमें उसका जो भी काम होगा, जिसके लिए भी उसको चीज को मंत्र दिया गया है, वो फ्रक्टिफिकेशन उसकी बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, जब भी हम मंत्र करते हैं तो हम इस अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये माला पे अंगूठे का इस्तेमाल पक्का होता है। वो ये अंगूठा क्या डिनोट करता है, ये अंगूठा हमारा डिनोट करता है आकाश तत्व। अच्छा, ये मतलब बगैर इसके कोई भी मंत्र हो उसमें ये हाँ, ये आकाश तत्व तो आपको चाहिए ना। अच्छा। बिना आकाश तत्व के आपके एग्जिस्टेंस ही नहीं है आकाश तत्व के अलावा। अगर हम कोई भी चीज क्या कहते हैं नाम के, अग्नि में आहुति भी देते हैं, वो कहते हैं जो हम आहुति देते हैं वो देवताओं को जाती है, अग्नि साक्षी बनती है। अग्नि क्या है, अग्नि एक वाहन है देवताओं का, जिससे उनको आहार मिलता है, उनसे हमारी प्रेय पहुंचती है। ऐसे ही करते हैं हम, जब भी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण होता है और उसके बाद उनमें आहुति दी जाती है। और अग्नि क्या करती है, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं क्योंकि वो साक्षी बनती है। ठीक है, और उससे ही जो उनके डाइटीज है, जो ऊपर देवता बैठे हैं, उनको हम खाना, उनका तत्व पहुंचता है उनके साथ। तो ये आकाश तत्व की बहुत बड़ी चीज है कि आकाश तत्व हर किसी का फ्रेंड है, वो वायु का भी फ्रेंड है। अगर कोई वायु तत्व का मंत्र कर रहा है उसके लिए भी आकाश चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी मंत्र करे तो पहले अपने अक्षर, जो नाम का अक्षर है उसको जरूर जान ले, और मंत्र के पहले अक्षर को जरूर जान ले। ये दोनों फ्रेंड है। मंत्र का पहला अक्षर भी, मंत्र का पहला अक्षर नाम का पहला, और पहले ना आपके नाम का पहला अक्षर, ये दोनों मैच करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ही आप मंत्र स्पेसिफिक। हाँ, अगर ये मैच नहीं करते तो काम नहीं होगा, आपका नहीं हो पाएगा। किसी का हमने मंत्र दे दिया, उसका नाम जो है वो क्या कहते हैं नाम के, वाटर को डिनोट करता है, पानी को डिनोट करता है। अब उसको मंत्र दे दिया हमने अग्नि का, ये तो दोनों ही दुश्मन है। अब जब वो मंत्र करेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान तो नहीं करता मंत्र। अच्छा। लेकिन काम नहीं होंगे। अच्छा। वो करता रहेगा। इवन उसको फिर एक बार कहेगा जी कुछ नहीं होता जी, इससे मंत्रों से कुछ नहीं होता, फिर हाँ, मंत्रों को ही छोड़ देगा। हाँ। अच्छा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो जो जल वाला तत्व है उसके नाम का, वो अग्नि से मैच करेगा ही नहीं। वो अग्नि से मैच करेगा क्या होगा, धुआं ही उठेगा। इसलिए उसको जरा देखना पड़ेगा हमें। तो सर, नाम के अक्षर के अलावा क्या उसकी प्रॉब्लम के रिलेटेड भी मंत्र होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक मंत्र है, ऐसा भी रहता है? डिपेंड करता है कि वो जो उसको प्रॉब्लम हो कौन सा ग्रह दे रहा है। अच्छा, उस ग्रह का मंत्र होगा। फिर उसका ग्रह का मंत्र देखना पड़ेगा कि उसके अक्षर को हमने देखना पड़ेगा कि उस अक्षर से शुरू हो मंत्र। क्योंकि जुपिटर के अगर आप मंत्र देखोगे, जुपिटर के भी इतने असंख्य मंत्र हैं जो अलग अलग तरीके से शुरू होते हैं, और हर प्रॉब्लम के रिलेटेड ही स्पेसिफिक। हाँ, वो होता जुपिटर का मंत्र है, लेकिन वो हर प्रॉब्लम के हिसाब से, हर तत्व के हिसाब से हमें देख के देना पड़ता है कि इसके शुरू हो रहा है, इसको सूट करता है कि नहीं करता ये मंत्र।
अगर आप ऐसे मंत्र करोगे तो देखो, मिनिमम मंत्र 27 की एक माला होती है, 108 की पूरी माला होती है, 27 1/4 होता है उसका। तो मिनिमम 27 बार तो किसी ना, जब भी हम कहते हैं किसी ना किसी को 108 नहीं कर सकता, कम से कम 27 बार तो एक बार मंत्र पक्का करना चाहिए उसमें से। 27 नंबर मिनिमम तो 27 करना चाहिए। लोग 21 भी करते हैं, पर 27 बार मैं कहता हूँ एक छोटी माला तो मंत्र करना चाहिए। और मंत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव या शाम को जब सूर्य डूब रहा होता है, लालिमाली है, जैसे कि हम कहते हैं संध्या गौधूली, हम इसको एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं गौधूली वेला, गोधूली मुहूर्त। ठीक है। एक ये होता है, एक जब भोर हो रही होती है, जब एक जो सबसे अच्छा मंत्र अगर कोई कहे, मैं कहता हूं कि जो सवेरे 2 बजे से लेके जब तक सूर्य नहीं उगता, ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया। हाँ, ये जो 2 बजे से लेकर जो ये जब तक सूर्य की एक किरण भी नहीं आती तब तक का मुहूर्त जब मर्जी कर लो। ये ऐसे कहते हैं केतु का समय रहता है ऐसा ही? हाँ, ये केतु का समय है, ये केतु का समय, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए वो है। spiritual यहाँ पर किया हुआ मंत्र आपको 100% फल देगा ही देगा, ये कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि इसको बड़े आराम से विश्वास से करो, क्योंकि कोई भी चीज विश्वास पे टिकी हुई है। और इसकी मंत्र की वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त होती है, आप खुद में देखोगे कि आप में फर्क आना शुरू हो जाएगा। आपके मन में, दिमाग में, हर चीज पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी उस चीज को लेके। इसलिए हम जब भी किसी को मंत्र देते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, उससे पूछते हैं भाई मंत्र कर पाओगे। और क्योंकि उसका टाइम भी होता है कि जैसे 2 महीने मंत्र करना है, ऐसा भी कुछ आता है कि 2 महीने करना पड़ेगा, 3 महीने? वो डिपेंड करता है कि क्या कहता है प्रॉब्लम क्या है और ग्रह क्या स्थिति में बैठा है। क्योंकि कई बार जब हम बीज मंत्र देते हैं, कई बार हम कहते हैं 22,000 मंत्र करने हैं, 28,000 मंत्र करने हैं, उसके बाद यज्ञ करना है, ठीक है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है सामने वाले पे, वो उसके धर्म को भी देखना पड़ता है हमें। ऐसा होता है कई लोग मंत्र नहीं कर पाते, वैदिक वाले तो हिंदू में तो सारे मंत्र ही है, क्योंकि पराशर ऋषि जी ने मंत्रों से ही दिया हर काम। अच्छा, हर चीज उनका मंत्र दिए उनकी रेमेडी ही मंत्र है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब मंत्र पढ़ो, अगर हो सके, अगर आप कर सकते हो तो एक दिया जरूर जला लो। दोस्तों, अगर आप भी अपने स्पेसिफिक मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आपके नाम के अकॉर्डिंग कौन सा मंत्र आपको सूट करता है, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।